वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एचपीजी का हब, हिमाचल नंबर 1 ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज हम जो है वो हिमाचल पटवारी चक्रव्यूह बैच से इंग्लिश के एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक जो है ये हमारा चक्रव्यूह बैच हिमाचल पटवारी की सबसे बड़ी भर्ती आने वाली है कुछ ही दिनों में, तो तैयारी अभी से शुरू कर दीजिएगा। हजारों की संख्या में आपके साथ जो वो और भी एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहे हैं, अगर आप उनके साथ एक कदम आगे तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी टीम के साथ जुड़िए। व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप कर लीजिएगा, सारी की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, जिसमें कि आपको जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका डेली लाइव क्लासेस का शेड्यूल रहता है, टेस्ट शेड्यूल इसमें आपका रहता है। हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा ये सारी की सारी आपको लाइव क्लासेस जो है वो दी जाती हैं, तो मौका हाथ से ना जाने दीजिएगा और जल्दी से अपने इस जो आपका कोर्स है इसमें एनरोल कर लीजिए और अपनी तैयारी को जल्दी से बूस्ट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस आज के वीडियो को। आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन है, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ये आपको 4 ऑप्शन है जिसमें कि आपको अलग अलग टाइप से स्पेलिंग्स लिखी हुई हैं, तो आपने यहाँ पर बताना है कि कौन सी स्पेलिंग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट लिखी हुई है। तो इसका जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चिमनी जो है वो CHIMNEY इस तरह से लिखा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपका ये लाफ्टर जो है वो अलग अलग स्पेलिंग्स लिखी हुई है, आपने यहाँ पर बताना है कि कौन से ऑप्शन की स्पेलिंग्स जो है वो बिल्कुल करेक्टली लिखी हुई हैं। तो इसका आपका राइट आंसर है कौन सा? ऑप्शन सी, लाफ्टर, LAUGHTER इस तरह से आपका लिखा जाता है। बेसिक से सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा, इनके सारे ट्रिक्स वगैरह आपको लाइव क्लासेस में हमारे द्वारा जरूर दिए जाएंगे, व्हाट्सएप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपने यहाँ पर बताना है कि फस्किनेट आपका किस तरह से लिखा जाता है। आपके ये 4 के 4 ऑप्शन हैं, लगाइए साथ साथ में आंसर, करिए खुद को एनालाइज कितना आता है आपको। यहाँ पर जो है राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, फस्किनेट इस तरह से लिखा जाता है, FASCINATE। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रपोजिशन। यहाँ पे आपने सुटेबल प्रपोजिशन फिल करनी है फिलअप्स में। शी इज अफ्रेड ब्लैंक मी विदाउट रीजन। ऑप्शन ए फ्रॉम, बी बाय, सी ऑफ एंड ऑप्शन डी है टू। तो यहाँ पर क्या आएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन सी ऑफ, शी इज अफ्रेड ऑफ मी विदाउट रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks with suitable preposition. They don't depend blank him now. Option A after, B with, C on and option D है off। क्या है इसका राइट आंसर? तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी on। They don't depend on him now। Next question, fill in the blanks with suitable preposition. You must be true blank your employee। आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए फ्रॉम, बी टू, सी बिफोर एंड ऑप्शन डी आफ्टर preposition। यहाँ पे जो है कौन सी preposition आपकी आएगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी टू, यू मस्ट बी ट्रू टू योर एम्प्लॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एंटोनियम से, What is the antonyms of foremost? Foremost का मीनिंग होता है आपका सर्वोत्तम, महत्वपूर्ण भी होता है, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस हैं ए मेच्योर, बी हिंडमोस्ट, सी डिस्पोज्ड एंड ऑप्शन डी है प्री मेच्योर। देखो यहाँ पे जो मेच्योर है इसका मीनिंग क्या होता है? परिपक्व होता है, ठीक है। जो आपका डिस्पोज्ड होता है इसका मीनिंग होता है प्रवृत्त, उतारू। प्री मेच्योर यानी कि समय पूर्व, ठीक है। एंड हिंडमोस्ट होता है सबसे पीछे का। तो आप बता सकते हैं आप इसका क्या है राइट आंसर? तो फॉरमोस्ट का एंटोनियम जो है वो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी हिंडमोस्ट, ठीक है। हिंडमोस्ट यानी सबसे पीछे का, फॉरमोस्ट होता है सबसे आगे का, सर्वोत्तम। गॉट इट? नेक्स्ट देखिए, तो एक ही क्वेश्चन से आपके 5 क्वेश्चन जो वो क्लियर हो रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ फ्रॉडुलेंट। फ्रॉडुलेंट का जो है वो एंटोनियम क्या होगा? ऑप्शन ए कैंडिड, बी एक्टिव, सी जेन्युइन एंड ऑप्शन डी है स्लगिश। देखो यहाँ पे फ्रॉडुलेंट होता है धोखाधड़ी, ठीक है। तो कैंडिड का मीनिंग होता है स्पष्टवादी,
एक्टिव, एक्टिव का मीनिंग होता है सक्रिय, चुस्त। जेन्युइन, जेन्युइन का होता है वास्तविक, सच्चा। एंड स्लगिश का मीनिंग होता है आपका सुस्त। तो अब आप लगा सकते हैं इसमें भी आंसर की फ्रॉडुलेंट का एंटोनियम क्या होगा, तो इसका आपका मीनिंग रहेगा एंटोनियम जेन्युइन, यानी कि धोखाधड़ी का अपोजिट हो जाएगा आपका वास्तविक, सच्चा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का आपका एंटोनियम क्या रहेगा, ऑप्शन ए एक्सपैंड, बी वीकन, सी डिस्ट्रॉय एंड ऑप्शन डी है विल्ड। तो इसका क्या है आपका एंटोनियम कंसोलिडेट, इसका मीनिंग होता है मजबूत। तो एक्सपेंड का मीनिंग होता है विस्तार करना, बीकन होता है कमजोर, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय होता है नष्ट करना एंड विल्ड होता है निर्माण करना। अब बताइए क्या है इसका राइट आंसर। इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी वीकन। कंसोलिडेट का एंटोनियम होता है वीकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड ऑनेस्ट। अब इसमें आपने मुझे बताना है कि ऑनेस्ट का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, विजडम, क्रिटिसिज्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंक्लिनेशन। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट जो है इसका मीनिंग क्या होता है, ऑनेस्ट होता है जिम्मेदारी, ठीक है, दायित्व। तो अब इसमें आपने मुझे बताना है इसका जो है वो सब्स्टिट्यूट कौन सा है वर्ड। तो आपका विजडम, विजडम होता है बुद्धिमत्ता, क्रिटिसिज्म होता है आपका आलोचना, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिम्मेदारी एंड इंक्लिनेशन होता है झुकाव। तो इसका सिनोनिम जो रहेगा ऑनेस्ट का आपका कौन सा, ऑप्शन कौन सा है यहाँ पर, अब आप लगा सकते हैं ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है सी रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट भी आपका सेम क्वेश्चन है, रिपार्टी का बताना है, ऑप्शन ए रिस्पॉन्स, वी रिफ्यूज, सी सेल्फिशनेस एंड ऑप्शन डी रैशनेस। तो बताइए रिपार्टी, रिपार्टी होता है हाजिर जवाबी, तो रिस्पॉन्स होता है आपका प्रतिक्रिया उत्तर, एंड रिफ्यूज होता है अस्वीकार करना, सेल्फिशनेस होता है आपका स्वार्थी जो भाव होता है उस तरह से, रैशनेस होता है आतुरता। तो बताइए रिपार्टी का, रिपार्टी का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए रिस्पॉन्स। रिपार्टी तो हाजिर जवाबी, तो रिस्पॉन्स भी होता है उत्तर देना, प्रतिक्रिया देना। गॉट इट। नेक्स्ट आपका है सेम फॉरगो। फॉरगो का बताना है आपने, इसमें सिनोनिम रिनाउंस, डेकोरेट, स्टील एंड ऑप्शन डी है यहाँ पर आपका कैंपेन। तो यहाँ पर जो आपका फॉरगो है, फॉरगो का मीनिंग क्या होता है, त्यागना होता है। तो रिनाउंस, रिनाउंस का होता है छोड़ना, ठीक है, त्यागना, डेकोरेट का सजाना, स्टील यानी चुराना एंड आपका जो कैंपेन है, कैंपेन का मीनिंग होता है आपका अभियान या कोई मुहिम। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली अब आपको समझ आ रहे हैं मीनिंग के साथ आंसर्स भी। तो फॉरगो का आपका राइट आंसर रहेगा कौन सा, ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है ए रिनाउंस, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चंस। अब देखो सिनोनिम से आगे, सिलेक्ट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वर्ड। मैन सर्वेंट का प्लूरल फॉर्म बताना है आपने, यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं मैन सर्वेंट्स, मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट्स एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका क्या आएगा राइट आंसर, तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी मैन सर्वेंट्स। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। आपका यहाँ पर है क्वेश्चन, द इवनिंग वॉज अ राउंड ऑफ प्लेजर्स। तो राउंड क्या है आपका, नाउन, एडवर्ब, वर्ब एंड नन ऑफ द अबव। तो कौन सा बीच आपका कौन से टाइप का ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आपका राउंड जो है वो नाउन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, आइडेंटिफाई द सेगमेंट ऑफ द सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, इफ देयर इज नो एरर इन द सेंटेंस मार्क नो एरर। क्वेश्चन है आपका यहाँ पर एरर डिटेक्शन से, द पुलिस इज बिकमिंग मोर एंड मोर इनएक्टिव एंड नो एरर, ठीक है। तो यहाँ पे आप अब करिए आंसर कि कौन से पार्ट में एरर है, ए, बी, सी एंड आपका डी, कौन से पार्ट में आपका जो है वो एरर है। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल आपका पार्ट बी इज बिकमिंग मोर वाले में आपका एरर है। अब ये एरर क्या है,
ये सारी की सारी स्ट्रैटेजी जो है वो हमारी लाइव क्लासेस के बैचेस में आपको बताई जाती है। एक्सपीरियंस जो आपके सब्जेक्टिव टीचर्स हैं उनके द्वारा ये सारे के सारे जो भी टॉपिक्स अभी आपने यहाँ पर डिस्कस किए हैं बिल्कुल ट्रिक्स शॉर्ट्स में आपको बताए जाते हैं, ताकि आप विद इन सेकेंड्स जो है वो किसी भी आंसर्स को टैकल कर पाएंगे। तो व्हाट्सअप कर लीजिएगा, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम HP पटवारी के चक्रव्यूह बैच के कुछ और वीडियोस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय हिमाचल।